कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज संसद मार्च कर रही है। इसमें लाखों युवा मौजूद है, फिर चाहे वो किसी भी विचारधारा क्यों न हो। बीजेपी अब तक जिन युवाओं को और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर को अपनी जागीर और अपना पक्का वोट बैंक मानकर सुकून से बैठी थी, आज उसी युवा के अंदर सरकार के खिलाफ एक ऐसा ज्वालामुखी फट चुका है जिसकी कल्पना सत्ता के गलियारों में किसी ने भी नहीं की थी। आप देख सकते हैं कि कितना भारी हुजूम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। विपक्ष सालों तक जिस वोट बैंक में सेंध लगाने में नाकामयाब रहा, आज वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा और आर पार का गुस्सा दिखाई दे रहा है। जरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि जिस जनरेशन को दुनिया सिर्फ टाइम पास करने वाला समझती थी, आज वो अपनी मीम और रील वाली भाषा में भी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है। यह देश की सियासत में पहली बार हो रहा है जब जेड जेन इतनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस पीढ़ी को सबसे आलसी और सिर्फ मोबाइल में घुसा रहने वाला मान लिया गया था, आज उसने सड़कें जाम कर दी है। आप जंतर मंतर का आज का नज़ारा देख सकते हैं कि लाखों युवा कैसे पूरे जोश के साथ मौजूद हैं। इन युवाओं को पहली बार समझ में आ रहा है कि सत्ता का असली और तानाशाही चेहरा क्या होता है। हम और आप हमेशा यही शिकायत करते थे कि देश में कोई सड़क पर नहीं उतरता जब जुल्म सहकर भी चुप रहते, लेकिन आज कम से कम इस देश के युवाओं ने अपनी जुबान तो खोली है। कम से कम सड़क पर तो एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी गूंज अब पूरे देश में महसूस हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे असली जो चुनौती है इस देश के विपक्ष के सामने खड़ी है। क्या वो युवाओं के इस जज्बे, इस गुस्से और इस माहौल को 2029 के चुनाव तक जिंदा रख पाएंगे? जिस युवा पीढ़ी ने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करके सीधे सरकार की आंखों में आंखें डालना सीख लिया है, अब विपक्ष को भी उनके बीच उतरकर उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। बिना इसके कोई भी असर नहीं होने वाला है। और आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष ऐसा करेगा? नीट की धांधली भले ही इस देश का इकलौता मुद्दा न हो, और भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन सत्ता के कुकर्मों की पोल खोलने और जनता को जगाने के लिए यह एक सबसे बड़ी चिंगारी जरूर बन गई है। और इस पूरी कहानी का सबसे शुभ संकेत यह है कि आज का युवा बिना किसी हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसे सीधे अपने हकों की लड़ाई के लिए सिस्टम से टकरा रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या मोबाइल और मीम वाली यह जेड जेन पीढ़ी सच में 2029 तक इस सरकार की जड़ें हिलाने का दम रखती है, या फिर विपक्ष अपनी नाकामयाबी से इस युवा तूफान को भी हमेशा के लिए शांत करके ठंडा कर देगा? देश के इस बदलते हुए सियासी माहौल पर आपकी क्या बेबाक राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।